welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. Rhea Chakrabarty's confession to NCB reveals many shocking things. Karan Johar called himself family man, spoke about his upcoming directorial film and Brahmastra. Bollywood actresses who chose sari over lehenga. क्या रिया चक्रवर्ती ने बैन सब्सटेंस केस में एनसीबी के सामने सारा अली खान का नाम किया था मेंशन? क्या रिया ने क्लेम किया था सारा अली खान उनके साथ कंज्यूम करती थी बैन सब्सटेंस? और क्या रिया चक्रवर्ती ने ये भी किया था खुलासा कि लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अपनी सिस्टर प्रियंका और ब्रदर इन लॉ सिद्धार्थ के साथ कंज्यूम करते थे बैन सब्सटेंस? कुछ न्यूज पोर्टल के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने अपने एनसीबी को दिए गए स्टेटमेंट में सारा अली खान से लेकर सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर प्रियंका और ब्रदर इन लॉ सिद्धार्थ पर सीरियस एलिगेशन लगाए हैं. रिपोर्टेडली रिया चक्रवर्ती ने अपने स्टेटमेंट में सारा अली खान को लेकर कहा है कि सारा अली खान उन्हें बैन सब्सटेंस और अल्कोहल ऑफर किया करती थीं और इन दोनों ने साथ में इन्हें कंज्यूम किया था. रिपोर्टेडली रिया चक्रवर्ती ने क्लेम किया था कि सारा अली खान के साथ उनकी इस बारे में बात जून 4, 2017 को हुई थी. वहीं आगे रिया चक्रवर्ती के स्टेटमेंट में स्पेसिफिकली सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर प्रियंका को लेकर भी कुछ शॉकिंग क्लेम्स किए गए हैं. रिपोर्टेडली रिया चक्रवर्ती ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि उन्हें डर था हाउ सुशांत सिंह राजपूत कुड हैव डाइड व्हेन हिज सिस्टर मीतू सिंह वाज लिविंग विद हिम. यही नहीं, रिपोर्टेडली रिया चक्रवर्ती ने ये भी एनसीबी के सामने क्लेम किया था कि सुशांत सिंह राजपूत उनसे मिलने से पहले ही एक एडिक्ट थे और सुशांत सिंह राजपूत और उनकी फैमिली भी बैन सब्सटेंस कंज्यूम किया करते थे. रिया चक्रवर्ती ने रिपोर्टेडली सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को लेकर अपने स्टेटमेंट में कहा था कि आई वुड ऑल्सो लाइक टू एड दैट सुशांत फैमिली मेंबर्स वर अवेयर ऑफ हिज एडिक्शन. I would also like to state that his sister Priyanka Singh and brother-in-law Siddharth were also consuming with Sushant and even procured the same for him. वैसे सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की जांच को लेकर ज्यादा अपडेट्स सामने नहीं आई हैं, लेकिन एनसीबी ने हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत के फ्रेंड सिद्धार्थ पितानी को किया था अरेस्ट और इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के हाउस हेल्प्स नीरज और केशव को भी पूछताछ के लिए किया था समन. वहीं कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इस केस में सुशांत सिंह राजपूत के हाउस हेल्प्स नीरज और केशव एनसीबी के विटनेस बन गए हैं अगेंस्ट रिया चक्रवर्ती एंड 34 अदर्स. साफ है एनसीबी ने बैन सब्सटेंस मामले में सुशांत सिंह राजपूत के करीबियों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन तेज कर दी है और बहुत जल्द इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं. Fabulous vibes. There's a wink attached, so that means something's coming up. We'll keep you posted on that as soon as I can. Ananya is missing Yash. Yash, Ananya Singh is missing you. You want to give her a kissy? Yeah, give a kissy. Give her a flying kissy. Oh, sorry, he flew away. He didn't give the kissy. Sid is asking me for the title of Shakun's film. Sid, we have a really strong idea on that, and privately we'll discuss. करण जौहर का ये अवतार सोशल मीडिया पर काफी वक्त बाद आया नजर. Somebody asked me about an upcoming role. So I'm directing a film that's going to hopefully start very soon. I'm going to announce the title, the cast, the details, I think towards the end of the month. I'm just waiting for, I think much more relaxed and happier times for us to kind of celebrate anything. Right now, these are not celebratory times. जहां करण जौहर ने पोलाइट अंदाज में खुद को अब्यूज कर रहे लोगों को दिया पोलाइटली जवाब, तो वहीं अपने विटी अंदाज में सारा अली खान के एक सवाल का भी दिया जवाब.
करण जौहर पिछले कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर उतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे करण जौहर इज कमिंग बैक इन हिज फॉर्म। करण जौहर का ये इंस्टा लाइव सेशन था अ सरप्राइज फॉर फैंस। करण जौहर के इस लाइव सेशन के दौरान उनके मंचकिन्स सुपर हीरोज की ड्रेस में नजर आ रहे थे। Okay, they're trying to scare you now. और इन दोनों किड्स को सुपर हीरो अवतार में देखकर एक फैन ने पूछा क्या वो भी सुपर हीरो है, जिस पर करण जौहर ने कहा वो है फैमिली मैन। I'm no superhero, I'm just like a family man. करण जौहर को इस लाइव सेशन के दौरान कुछ ट्रोल्स ने अब्यूज भी करने की कोशिश की, तो करण जौहर का साफ जवाब था कि इन ट्रोल्स को ये प्लेटफॉर्म छोड़ देना चाहिए। You should be saying things because you know my kids are on this platform. For those who want to abuse me, I suggest you do that on Twitter because that's what Twitter does best, abuse. वहीं अनन्या पांडे और सारा अली खान ने भी करण जौहर से इस लाइव सेशन के दौरान पूछा सवाल, जिस पर सारा अली खान को करण जौहर ने दिया जवाब, लेकिन उनसे अनन्या पांडे का सवाल हो गया मिस एंड शी सेड कि वो इग्नोर्ड फील कर रही हैं। Hi Sarah, what's happening? Ice cream flavor. Sarah, why are you asking about ice cream? Which flavor? What flavor? What are you talking about? Hello Ananya. Oh, Ananya feeling ignored. Say hi Ananya. Say hi. Hi. Ananya, Yash is missing you. वहीं करण जौहर ने यहाँ अपनी मच टॉक्ड अबाउट रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट स्टारर फिल्म ब्रह्मास्त्र को लेकर भी की बात और फिल्म की अपडेट को किया शेयर। Brahmastra is we have a few days left to shoot and we can't wait to share elements and details of the film with you guys. Needless to say, we are hugely excited. Hugely excited about Brahmastra. इसके अलावा करण जौहर ने यहाँ फैंस के और भी कई सवालों का दिया जवाब। And here are some interesting ones from Karan Jauhar's Insta Live session. Coffee with Karan, so I'm tight-lipped about that, but there's a wink attached, so that means something's coming up. We'll keep you posted on that as soon as I can. I'm tight-lipped because, you know, we like to do things in the right way. Takht is a piece of my heart. I'm going to definitely make that film after the one I'm making right now. I'm making a more contained love story. Of course, it's fun and has all the elements, but I'm going to definitely make Takht. It's something that I'm very, very passionate about, and it's a story that I absolutely love and a cast that I can't wait to work with. Alia is doing a lot of great work, and well, I'll tell you soon about some fun stuff about Alia and me as well. But that will come up very soon. यामी गौतम ने ओवर द वीकेंड अपनी शादी की इन पिक्चर्स को शेयर करके अपने फैंस को दिया स्वीट सरप्राइज। यामी गौतम ने अपनी इंटीमेट वेडिंग विद आदित्य धर की अनाउंसमेंट की विद दीज अडोरेबल पिक्चर्स। And what caught everyone's attention is Yami Gautam's super traditional bridal look. इन पिक्चर्स में आप साफ देख सकते हैं कि यामी गौतम ने अपनी शादी पर लहंगा को डिच करके पहनी ये रेड सिल्क साड़ी विद सिंपल वेल एंड मैचिंग ब्लाउज। यामी गौतम ने अपने इस पूरे लुक को कंप्लीट किया विद ट्रेडिशनल ज्वेलरी एंड वी हैव टू से उनका लुक था सुपर स्टनिंग। वैसे यामी गौतम ऐसी पहली सेलेब नहीं है जिन्होंने लहंगे को डिच करके ट्रेडिशनल इंडियन साड़ी को चूज किया है, और आज हम इन्हीं एक्ट्रेसेस की वेडिंग ड्रेसेस पर डालेंगे नजर। नंबर 1, दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण ने रिपोर्टेडली अपनी शादी की ड्रेस और प्रेपरेशन को लेकर अपने दिमाग में पहले से ही प्लानिंग की हुई थी। यही वजह है कि इटली में हुई अपनी फेरी टेल ड्यूअल वेडिंग में दीपिका पादुकोण ने स्टाइल और फैशन के साथ साथ ट्रेडिशन को अच्छी तरह से फॉलो किया। दीपिका पादुकोण ने अपनी ट्रेडिशनल साउथ इंडियन वेडिंग के लिए सिल्क ऑर्गेन्जा गोल्डन साड़ी को चूज किया विद गोल्ड एंड कुंदन ज्वेलरी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका पादुकोण की ये साड़ी कस्टमाइज्ड थी, जिसे उनकी मदर ने सोर्स किया था फ्रॉम अ पॉपुलर साउथ इंडियन वीवर। नंबर 2, ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की शादी अब तक हुई सबसे बड़ी बॉलीवुड वेडिंग्स में से एक है
और ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी इस ग्रैंड वेडिंग के लिए जिस लुक को चुना वो आज भी कई ट्रेडिशनल इंडियन वेडिंग्स में कई ब्राइड्स की पहली पसंद है। ऐश्वर्या राय बच्चन ने नीता लुल्ला की डिजाइन की गई गोल्ड सिल्क साड़ी को चुना। ऐश ने अपने इस लुक को पूरा किया था विथ लॉन्ग ब्रेड, अ लॉट ऑफ फ्लावर्स ऑन हर हेड एंड लेयर्स ऑफ कुंदन ज्वेलरी। And we have to say, ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी शादी पर दिखी super gorgeous. Number 3, दिया मिर्जा। एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने भी अपनी वेडिंग के लिए एक ट्रेडिशनल रेड साड़ी को चुना विद कुंदन ज्वेलरी। दिया मिर्जा और वैभव रेखी की शादी थी एक सिंपल होम वेडिंग और ऐसे में दिया मिर्जा का ये लुक था एलिगेंट एज वेल एज सुपर सिंपल। Number 4, विद्या बालन। एक्ट्रेस विद्या बालन की सबसे फेवरेट ड्रेस उनकी साड़ी ही है। ऐसे में सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ अपनी शादी पर भी विद्या बालन ने एक रेड कलर की साड़ी को ही चुना फॉर द स्पेशल ओकेजन। विद्या बालन का लुक था सुपर सिंपल एज विद्या बालन ने ना तो ज्यादा ज्वेलरी का इस्तेमाल किया था और ना ही उनका मेकअप था टू लाउड। Number 5, काजोल। काजोल और अजय देवगन की सिंपल शादी की आज भी बॉलीवुड में होती है चर्चा। अजय देवगन और काजोल ने अपने घर की छत पर शादी करने का डिसीजन लिया था और इस सिंपल शादी के हिसाब से काजोल का लुक भी था सुपर सिंपल। काजोल ने इस ओकेजन के लिए चुनी एक सिंपल कॉटन ग्रीन साड़ी विथ मिनिमल ज्वेलरी एंड अ ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन नथ। इन एक्ट्रेसेस के अलावा सागरिका घाटगे और समांथा प्रभु अकिनेनी ने भी अपनी शादी के लिए लहंगे की जगह चूज किया साड़ी को एंड बोथ ऑफ देम इम्प्रेस्ड एवरीवन विद देयर ट्रेडिशनल अवतार। वेल, आज के मॉडर्न टाइम में जहां हर ट्रेडिशन को वेस्टर्नाइज किया जा रहा है, वहीं इन एक्ट्रेसेस का डिसीजन टू गो कम्प्लीटली ट्रेडिशनल है यूनिक एंड सुपर स्पेशल। यामी गौतम की वेडिंग पिक्चर पर आयुष्मान खुराना और विक्रांत मैसी ने किया रिएक्ट तो कंगना रनौत ने इन दोनों एक्टर्स को दिया जवाब। दरअसल यामी गौतम की इस ब्राइडल पिक पर रिएक्ट करते हुए विक्रांत मैसी ने उन्हें कंट्रोवर्शियल गॉड वुमन राधे माँ से किया कंपेयर और लिखा प्योर एंड पायस लाइक राधे माँ। लेकिन लगता है कंगना रनौत को विक्रांत मैसी का ये कमेंट पसंद नहीं आया। यही वजह है कि उन्होंने रिप्लाई करते हुए लिखा, कहाँ से निकला ये कॉकरोच, लाओ मेरी चप्पल। वहीं आयुष्मान खुराना ने यामी गौतम की पिक पर दिए 2 रिएक्शन। इन वन ऑफ द कमेंट्स आयुष्मान खुराना रोट, पूरी जय माता दी वाली फीलिंग आ रही है, आप दोनों ज्वाला जी गए थे। वहीं इन अनदर कमेंट ही रोट, सिंपल रियल गॉड ब्लेस, जिस पर रिप्लाई करते हुए कंगना रनौत ने लिखा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेड अप एंड आर्टिफिशियल इज मोस्ट सिंपल बिकॉज इट इज सो बेसिक एंड easy to read that kind of show off. But ancient and traditional, especially when our history is older than the time itself, make it more layered and complex so that what is organic isn't necessarily simple if you got to know the complexity of the subtlety. ये जवानी है दीवानी फेम एक्ट्रेस एवलिन शर्मा ने कर ली है शादी और उन्होंने इस गुड न्यूज को फैंस के साथ शेयर किया ऑन सोशल मीडिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एवलिन शर्मा गॉट मैरिड टू तुषार भिंडी इन एन इंटीमेट सेरेमनी इन ऑस्ट्रेलिया लास्ट मंथ। लेकिन 1 महीने बाद एवलिन शर्मा ने डिसाइड किया टू शेयर दिस न्यूज विद द होल वर्ल्ड। आपको बता दें, एवलिन शर्मा और तुषार भिंडी की एंगेजमेंट 2019 में हो गई थी एंड बिफोर मैरिंग ईच अदर ये दोनों थे बेस्ट फ्रेंड्स। तुषार भिंडी ऑस्ट्रेलिया में एक डेंटल सर्जन है। रिसेंटली लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार की हॉस्पिटलाइजेशन की न्यूज ने फैंस को वरीड कर दिया था और उसके बाद से दिलीप कुमार की हेल्थ को लेकर काफी स्पेकुलेशन की जा रही थी। लेकिन अब दिलीप कुमार के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से एक मैसेज सामने आया है जिसमें कहा गया है कि दिलीप कुमार इज रिकवरिंग वेल और व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेज पर बिलीव ना किया जाए। डोंट बिलीव इन व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स। Saab is stable. Thank you for your heartfelt duas and prayers. As per doctors, he should be home in 2-3 days. Inshallah. कमाल आर खान ने सलमान खान के साथ चल रहे अपने टसल के बीच अर्जुन कपूर को बताया है अपना दोस्त
और ये भी कहा है कि अर्जुन कपूर ने उन्हें किया है कॉल। KRK ने अपने एक ट्वीट में लिखा, थैंक यू सो मच एट अर्जुन K26 भाई फॉर योर कॉल एंड लॉन्ग डिस्कशन। नाउ आई अंडरस्टूड दैट यू आर ओनली माई रियल फ्रेंड इन बॉलीवुड एंड यू आर ओनली रियल मर्द who is not scared of anyone. Now I will never ever criticize your film. यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अर्जुन कपूर एंड सलमान खान आर सेट टू बी इन नॉट सो गुड टर्म्स और इसकी वजह मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर की नजदीकी को बताया जाता है। ऐसे में स्पेकुलेशन हो रही है कि सलमान खान और अर्जुन कपूर के बीच इसी इक्वेशन की वजह से तो KRK ने अर्जुन कपूर का नाम मेंशन किया है इन हिज ट्वीट, लेकिन अब तक अर्जुन कपूर का इस ट्वीट पर कोई रिएक्शन नहीं आया है। Coming up on the show, TV actor Pearl V. Puri sent to 14 days judicial custody. बदतमीज दिल और नागिन फेम एक्टर पर्ल वी पुरी की अरेस्ट ने पूरी टीवी इंडस्ट्री को किया शॉक। पर्ल वी पुरी पर लगा एक चाइल्ड को मोलेस्ट करने का एलिगेशन। एकता कपूर से लेकर क्रिस्टल डिसूजा और अनीता हसनंदानी जैसे सेलेब्स ने किया पर्ल वी पुरी को डिफेंड, लेकिन इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे पुलिस ऑफिसर का कहना है कि दे हैव सम एविडेंस अगेंस्ट पर्ल वी पुरी और इसलिए उन्हें किया गया है अरेस्ट। और जब पुलिस से पूछा गया अबाउट एकता कपूर्स क्लेम ऑफ पर्ल वी पुरीज इनोसेंस, तो इस पर पुलिस ने कहा है, नो, the accusations are not false. His name has come up in the investigation. There is evidence against him. That is why police has arrested him. The truth will be decided in the trial. Well, इस मामले में पुलिस का साफ कहना है कि सच्चाई कोर्ट ट्रायल के बाद सामने आ जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में फिलहाल पर्ल वी पुरी को कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है और कहा जा रहा है कि इस मामले में सोमवार को पर्ल वी पुरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एकता कपूर का एक ऑडियो कॉल विद द विक्टिम्स मदर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां एकता कपूर को विक्टिम की मदर ये बताते हुए नजर आ रही हैं कि पर्ल वी पुरी इनोसेंट हैं और जानबूझकर उनके हस्बैंड ने पर्ल वी पुरी का नाम इस केस में फंसाया है। इस पर एकता कपूर कहती नजर आ रही हैं कि अगर पर्ल वी पुरी इनोसेंट हैं तो ये काफी सैड है। वैसे एकता कपूर ने खुद इस ऑडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर नहीं किया है। ऐसे में इस ऑडियो की ऑथेंटिसिटी को पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता, लेकिन एकता कपूर ने जब पर्ल वी पुरी की एक पिक्चर को शेयर करते हुए अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था तो उसमें उन्होंने जरूर मेंशन किया था कि उनके पास विक्टिम चाइल्ड की मदर की वॉइस नोट्स हैं। एकता कपूर ने लिखा, विल आई सपोर्ट अ चाइल्ड मोलेस्टर और अ मोलेस्टर ऑफ एनी काइंड, बट व्हाट आई विटनेस्ड फ्रॉम लास्ट नाइट टू नाउ वाज द एब्सोल्यूट लो इन ह्यूमन डिप्रेविटी। How can humanity go to this level? How can people who are upset with each other drag a third person into their own fight? How can a human being take on another human being and do this? After various calls with the girl's mother, who openly said that Pearl was not involved and it's her husband trying to create stories to keep her child and prove that a working mother on a set cannot take care of her kid. एकता कपूर ने आगे अपने पोस्ट में ये भी लिखा that if Pearl V. Puri is proved innocent, then लोगों को सोचने की जरूरत है कि क्या जानबूझकर इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। Well, ये मामला काफी सीरियस है और पुलिस इसे इन्वेस्टिगेट कर रही है। We just hope इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आए। क्या सलमान खान के साथ फिर से स्क्रीन स्पेस शेयर नहीं करना चाहती उनकी तेरे नाम को स्टार भूमिका चावला? क्या भूमिका चावला ने सलमान खान के साथ काम करने के ऑफर को कर दिया है रिजेक्ट, या फिर भूमिका चावला के सलमान खान के साथ काम ना करने की न्यूज है सिर्फ रूमर्स? रिपोर्ट्स की माने तो एक्ट्रेस भूमिका चावला को सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 15 का ऑफर दिया गया था। ऐसे में अगर भूमिका चावला इस ऑफर को एक्सेप्ट करती तो वो सलमान खान के साथ सिल्वर स्क्रीन पर ना सही लेकिन टीवी के स्मॉल स्क्रीन पर जरूर साथ नजर आती।
लेकिन अब भूमिका चावला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर क्लियर किया है कि ना तो उन्हें सलमान खान के रियलिटी शो का ऑफर मिला है और ना ही वो इस शो को करने में इंटरेस्टेड हैं। यानी भूमिका चावला को सलमान खान के शो बिग बॉस में आने में नहीं है कोई इंटरेस्ट। भूमिका चावला ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, नंबर 1, हैव नॉट बीन ऑफर्ड बिग बॉस, नो, वोंट डू इट इफ ऑफर्ड। I was offered season 1, 2, 3 and later sometime again and refused to do all. I haven't been offered this time and I still won't do it. I'm a public personality, but I'm very private to have cameras on me 24/7. वैसे भूमिका चावला के इस पोस्ट से ये जरूर साफ हो गया है कि इस बार भले ही उन्हें इस शो में आने का ऑफर नहीं मिला, लेकिन सलमान खान के शो के मेकर्स ने उन्हें अप्रोच कई बार किया है।